एक गांव में सत्संग चल रहा था। पंडित जी सत्संग कर रहे थे। अपने आप को बड़े विद्वान समझ रहे थे। घोरहरा गांव में आ गए। घोरहरा गांव तो आ गए पंडित जी। कथा करने बैठ गए। गांव वाले बड़े उत्सुक हुए कि चलो भैया पंडित जी आए हैं, कथा सुनाएंगे। पूरे गांव के लोग आ गए, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किए। महाराज कुछ बताओ, कुछ कहो, राम रहीम की बातें बताओ। पंडित जी का पहला शब्द था कि इस दुनिया में परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आपसे आज से धूप अगरबत्ती सब बंद करो। गांव वाले बोले महाराज ऐसा क्यों कहते हो आप? भगवान न हो तो दुनिया चल सकती है? तो पंडित जी बोले अच्छा तुम मानते हो भगवान को? बोले हाँ, हमारे दादा परदादा कितने पीढ़ी दर पीढ़ी अगरबत्ती दिखाते चले आ रही है। विश्वास है, मानते। आप कह रहे हो है ही नहीं है। तो पंडित जी ने गांव वालों से पूछा अच्छा बताओ भगवान को मानते हो तो भगवान का रूप कितने हैं? भगवान की सत्ता एक है कि अनेक है? तो गांव वाले बोले महाराज परमात्मा की सत्ता तो एक है, ब्रह्म तो एक है। बोले जब ब्रह्म एक है तो वो अनेक रूपों में दिखता कैसे है? गांव वाले बोले महाराज सरल भाषा में बताओ, समझ में नहीं आ रहा आपकी भाषा। बोले अच्छा परमात्मा एक है तो अपना अपना आंखें बंद करो और अपने अपने इष्ट को देखो, अपने अपने भगवान को देखो। गांव वाले सबने आंख बंद किया और जैसे ही आंख बंद किया तो किसी को दुर्गा माता दिखाई दी, किसी को भोले बाबा दिखाई दिए, किसी को गदा वाले हनुमान जी महाराज दिखाई दिए, किसी को मुरली मनोहर हमारे कन्हैया दिखाई दिए, किसी को धनुष बाण वाले दिखाई दे दिए। जिसको जो मानता था आंख बंद करने के बाद वही छवि सामने आ गई। अब पंडित जी पूछे महाराज बताओ अपने इष्ट का रूप। तो सबने अलग अलग रूप दिखाया और बताया कि महाराज मुझे मुरली वाले दिखाई दिए, महाराज मुझे धनुष बाण वाले दिखाई दिए। पंडित जी बोले अब बताओ अगर परमात्मा का सत्ता एक है तो वो अनेक तरह दिख क्यों रहा है? अगर वो ब्रह्म एक है तो उसको एक तरह दिखना चाहिए। गांव वाले बोले महाराज कोई उदाहरण, कोई उदाहरण तो बताओ। बोले अच्छा अब आंख बंद करो और देखो हाथी। सबने आंख बंद किया और हाथी देखा तो उसकी एक रूप में ही दिखाई दी। हाथी का रूप एक है, सबने एक तरह देखा हाथी। बोले अब देखो शेर, सबने शेर देखा, एक तरह दिखाई दिया। बोले महाराज ये सब तो एक तरह दिख रहे हैं। पंडित जी ने बोला वो एक रूप है, एक दिख रहा है और तुम्हारे भगवान है ही नहीं। जो एक है वो अनेक कैसे दिख सकता है? गांव वाले बड़े सरल बोले महाराज अहो भाग्य आपका दर्शन हुआ। कितने लाखों रुपए तो अगरबत्ती जला दिए हम लोग भगवान के चक्कर में। आज के बाद पूजा पाठ सब बंद। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए। उसी मार्ग से एक संत जा रहे थे। संत ने विचार किया कि लोग हम लोग जन जन में जाकर के भगवान का नाम का प्रचार करते हैं और ये पंडित जी हैं तो बंद करवा रहे हैं। यहां रुकना उचित होगा, अगर नहीं रुका गया तो ये गांव वाले भ्रमित हो जाएंगे। संत जी आ गए और पंडित जी के पास बैठ करके बोले महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो इन गांव वालों से दो चार बात मैं भी कर लूं। और पंडित जी बोले हाँ हाँ जरूर बिल्कुल कीजिए। संत जी आए, बोले कि आज आप लोगों ने देखा अपने अपने परमात्मा को देख रहे हो तो अनेक रूप दिखाई दे रहा है और हाथी घोड़ा बैल ये सब देख रहे हो तो एक दिखाई दे रहा है। आखिर में क्यों? बोले महाराज हाँ अगर परमात्मा एक है वो अनेक रूप में दिख क्यों रहा है? संत ने कहा कि अब जो मैं पूछ रहा हूं वो देखो आप।
उस संत ने कहा आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके देखो अपना बाप, अपने अपने बाप का तस्वीर देखो। सबने गांव वाले आंख बंद किए और अपने अपने पिता को देखने लगे। संत ने कहा बताओ तुम्हारे पिता का रूप कौन सा है? सबने कहा मेरे पिताजी गोरे हैं, उनके बाल घुघराले हैं, उनके दांत चिट्टे हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। सबने अलग अलग रूप बताया। संत ने कहा ये अलग क्यों दिख रहे हैं? बाप तो एक है कि अनेक? बोले नहीं महाराज बाप तो एक है। बोले जब बाप एक है तो अनेक क्यों दिख रहा है? गांव वाले बोले महाराज ये बात तो मुझे नहीं पता। बोले बस यही कारण है कि बाप एक है लेकिन सबकी अलग अलग है। उसी तरह परमात्मा की सत्ता एक है लेकिन सबके भाव के रूप अलग अलग है। उसी परमात्मा को कोई दिव्यक रूप में दर्शन करता है, उसी परमात्मा को कोई भोलेनाथ के रूप में दर्शन करता है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा की सत्ता एक है।